से दोस्तों, तो यहाँ का मेरा ये था तीसरा दिन। तो मैं निकल गई थी गोमती नदी के लिए नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैं हर तरीके का मूंगा मोती वो तो बता रहे थे, पर प्योर नहीं होता है, तो भी मैं वीडियो इसका बना रही थी। फिर मैं आ गई थी गोमती नदी नहाने के लिए। तो मैं यहाँ पे नहाऊंगी। आज एकादशी का दिन था, तो मैं यहाँ पे नहा के उसके बाद मैं दर्शन भी करती हूँ। यहाँ पे 56 सीढ़ी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ का पानी गोमती नदी का एकदम ही खारा था और आँख में भी जा रहा था, तो बहुत तेज़ मिर्ची की तरह लग रहा था यहाँ पे। फिर मेरे मुंह में अचानक गया, तो मैं बोली ये नमक नमक सा क्यों लग रहा है। तो फिर बाद में पता चला वो खारा पानी ही यहाँ का, इसलिए ऐसा फील हो रहा है। फिर वहाँ नहाने के बाद मैं निकल जाती हूँ 56 सीढ़ी। यहाँ का जो 56 सीढ़ी द्वारिकाधीश का माना जाता है कि वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ का 56 सीढ़ी तो गोमती नदी से ही वो है। यहाँ पे तुला देखो, मैं जा रही हूँ, यहाँ पे तुला दान भी होता है। यहाँ पे अपने ही वेट आपका जितना होगा उतना ही आप किसी भी चीज़ को दान कर सकते हैं। चाहे वो चावल हो गया, चाहे चीनी हो गई, चाहे कोई भी चीज़ हो गया, आप अपने वेट के इतना आप वहाँ पे दान कर सकते हो। तो ये वहाँ का था 56 सीढ़ी, जिस पे मैं खड़ी हूँ अभी, आपको दिखाई दे रहा है द्वारिकाधीश का ये भी जो भी दरवाज़ा हो, मुझे तो इतना याद नहीं है। और ये रहा जहाँ पे ये तुला दान होता है। फिर मैं वहाँ से आने के बाद खाई मंचूरियन फ्राइड राइस जोमेटो से मंगा के, क्योंकि मैं तो बहुत थोड़ा सा ही खाती, कुछ हल्का सा तो बाहर जाना पड़ता। तो मैं बाहर जाने से अच्छा है कि मैं वहीं से मंगा ली थी। फिर आज शाम का था थोड़ा कि शॉपिंग करने निकलना है अपने कान्हा जी के लिए, और बारिश भी बाहर बहुत हो रही थी। घर की भी याद थोड़ी बहुत आ रही थी क्योंकि मैं घूमने निकली। तो पहला मेन मुद्दा मेरा था कि घूमना और मस्ती करना। उसके बाद तो सारे लोग को घर जाना ही है, फिर से वही दिनचर्या सबका शुरू हो जाएगा, वही शॉप, वही काम, वही घर। तो इसलिए फुल्ली मस्ती करो पहले। मेरी मम्मी का ऑर्डर था कि कुछ मेरे लिए लाओ, चाहे ना लाओ, मेरे कान्हा जी के लिए ज़रूर से ज़रूर लाना कुछ भी। तो मैं डिसाइड की थी कि मैं लास्ट डे में जाऊंगी और कान्हा जी का शॉपिंग करूंगी अच्छे से। और मैं ज़्यादा कपड़े ले भी नहीं गई थी, लोअर टी शर्ट वगैरह ले भी नहीं गई थी, इसलिए वहाँ पे बड़ा दिक्कत हो रहा था मुझे। वहाँ का रहन सहन थोड़ा अलग है, वहाँ फुल्ली कपड़ा पहनते हैं लोग, हाफ पहन नहीं सकते थे। तो इसलिए मैं भी थोड़ी दिक्कत के साथ साथ मैं एक ही दो कपड़े को बार बार रिपीट कर करके पहन रही थी। तो मैं फटाफट अपना मंचूरियन फ्राइड राइस में ख़त्म करके फिर निकल लेती हूँ मार्केट के लिए। मैं ख़त्म करके ही मानूँगी। देखो गाइस, ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट बाइट है मेरा। मैं ख़त्म कर ली देखो फिर मैं आ गई थी शॉपिंग के लिए कान्हा जी के लिए। तो मैं ये बेड ले रही थी। उसके बाद ये था उनके खाना खाने का पीढ़ा, जो भी बोल सकते हो आप, वो था। उसके बाद में ढेर सारा उनका कपड़ा ली। फिर यहाँ पे द्वारिका में झंडा चढ़ता है, दिन में 5 बार झंडा चेंज होता है। तो सब लोग बाजे के साथ जाते हैं, तो वहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे। तो मेरा भी बहुत मन कर रहा था डांस करने का, तो मैं भी वहाँ खूब मस्ती की, डांस की। भगवान के स्थल पे चलता है, नाचो कूदो घूमो फिरो, सब कुछ चलता है, भगवान के सामने सब माफ़ है। मैं थोड़ी चुलबुली टाइप की हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप से शर्म नहीं करती। मैं डांस वांस करने में बहुत तेज़ हूँ। मैं कहीं पे भी, कहीं किसी भी फंक्शन में कहीं पे स्टार्ट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पैर रुक नहीं रहा था, तो मैं चली गई डांस करने के लिए। मैं किसी को जानती भी नहीं, लेकिन तो भी मुझे अच्छा लग रहा था इन लोगों में डांस करके। फिर मैं शाम में चली जाती हूँ गौशाला के लिए। तो यहाँ पे ढेर सारी गायें हैं। इनका भी मेरो वृंदावन के नाम से यूट्यूब पे ऐप वो चलता है, यूट्यूबर हैं ये लोग भी। और यहाँ पे जितनी भी गायें होती हैं, असहाय होती हैं, और जितने भी बछड़े होते हैं उनको पाला जाता है। यहाँ पे पूरे 400, शायद 400 बता रहे थे कि 400 गायें हैं यहाँ पे, उनका सेवा करती हैं ये लोग। तो आप जब भी कभी ऐसा लगे आपको, तो आप इनको डोनेट कर सकते हो पैसे।
इनके ऐप में जाके, यूट्यूब में जाके, मेरो वृंदावन के नाम से है इनका। मुझे तो यहाँ पे जाके बड़ा अच्छा लगा। मैं उनसे मिली भी और सारे गायों से भी मैं मिली। तो बॉटल से दूध पिलाया जा रहा था जो छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी मैं एक बच्चे को दिखाऊंगी, जैसे कि अभी ये नहीं, ये तो नील गाय का बच्चा है। ये सारे बच्चों को पालते हैं जो भी अनाथ बच्चे होते हैं। फिर मैं रात के खाने में खाती मशरूम की सब्ज़ी और राइस। यहाँ पे क्या होता है कि मैं खाना खाती रहती हूँ, मुझे तीखा लगता है, तो मुझे तो नहीं फ़ील होता है, लेकिन यहाँ के वेटर को फ़ील हो जाता है कि मुझे तीखा लग रहा है। वो यहाँ पे गुलाब जामुन तो ऐसे फ्री का मिलेगा नहीं, तो वो 2 गुलाब जामुन ले आया था मेरे लिए। तो फिर मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि 2 गुलाब जामुन मेरे लिए क्यों? तो वो बोला आपको तीखा लग रहा था इसकी वजह से। तो मैं उसका भी पे की 50 रुपीज़ और फिर खाना अपना एंजॉय की। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ के मैं बताऊँ ना, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, वाकई में हैं यहाँ के लोग बहुत अच्छे। इन लोग का दिल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको दूर से दूर नॉनवेज ड्रिंक कुछ भी नहीं मिलेगा। गुजरात में ड्रिंक और नॉनवेज 2 चीज़ें लॉक लगा दी गई हैं। और लहसुन प्याज तो मंदिर के इर्द गिर्द वालों के यहाँ नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा दूर आप आएंगे तो वहाँ पे लहसुन प्याज का आपको सब कुछ मिलेगा खाने को, आपके टेस्ट अनुसार, चटपटा जैसा भी चाहिए। ये मैं मल्टी वेज मल्टी करके कुछ था रेस्टोरेंट में, वहाँ पे खाना खाई। फर्स्ट डे भी, सेकंड डे भी मैं खाई थी और थर्ड डे भी में मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ का खाना। बाय, बनारस में मिलती है।